दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। लोगों के मन में उनके प्रति काफी सम्मान है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर लोग गुरुजी को इतना क्यों मानते हैं? चलिए आज की इस खबर में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। भारत में कई संत महात्मा हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी, जो मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के दुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण दुगरी गांव में ही बिताए। स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्रियां प्राप्त की। गुरुजी को जानने वाले लोग बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्टों को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पर उनके सत्संग आयोजित होने लगे, जिनमें भक्त भारी संख्या में पहुंचने लगे। भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर पर उनकी दिव्य कृपा होती है। भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया है। गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग तक ठीक हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हो गए। भक्तों की नजर में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, यानी कि भक्तों को ये लगता है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी के लिए हर चीज संभव है। इसके साथ ही गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, अमीर गरीब समेत सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले हैं। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह या फिर कोई भी हो, सबके लिए उनका आशीर्वाद बराबर है। सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। सभी को समान रूप से वो देखते हैं और कहा जाता है कि सभी लोगों को गुरुजी की समान रूप से आवश्यकता है और कभी भी गुरुजी ने भी लोगों में कोई फर्क नहीं किया। उनके समीप बैठने वाला या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में से कहीं से भी लोग प्रार्थना करते हैं उनको होता था। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये था कि भक्तों का पूर्ण समर्पण और गुरुजी पर बिना शर्त विश्वास करना। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं की और ना ही कभी किसी से कुछ लिया। वो हमेशा कल्याणकर्ता के रूप में जग कल्याण करते रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी भी कोई उपदेश नहीं दिया और ना ही कोई अनुष्ठान निर्धारित किया, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक अपने आप पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े। गुरुजी का एक मंदिर भी है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं है तो भी उनके आशीर्वाद चमत्कार कर रहे हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर समान रूप से पड़ रही है जो अपने जीवन काल में कभी उनसे मिल तक नहीं पाए। तो आज के लिए इतना ही। गुरुजी से जुड़ी ये बातें क्या आप लोगों को पहले से पता थी? अगर पता थी तो भी कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।